ठीक है, खड़े होके हम थोड़ा सा माहौल बना देते हैं। तो थोड़ा कितने माहौल लोग हैं जो यहाँ पर YouTube शुरू करना चाहते हैं या YouTube पे हैं ऑलरेडी? ओके, सिर्फ एक इंसान? ओके, दो, तीन, काफी लोग हैं जो YouTube पर हैं, वेरी गुड। तो कुछ आप जितने 5-6 लोग दिखे हैं उनमें से कोई अपनी जर्नी के बारे में या उनके कुछ सवाल हो ताकि हम इस स्टेज का पूरी तरह से बता सकें कि कैसा होना चाहिए या हमने जो मिस्टेक की हैं वो मिस्टेक्स आप ना करो। तो अगर आप लोग हमारे से सवाल करेंगे तो शायद हम उन सवालों के इजी जवाब दे पाएंगे। दे रहे माइक दे रहे, तू अपना क्यों दे रहा है? हेलो हेलो। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं भी ऑटोमोबाइल के वीडियोस और कंटेंट बनाता हूँ यूट्यूब पे। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम काम करते 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 दोस्त की बाइक लेके, दोस्त का कार लेके हम उसके वॉकअराउंड वीडियोस बनाते हैं। फिर एक सामने अपन को गोल दिखता है कि कब हमारे पास में ब्रांड की तरफ से कभी कोई इनविटेशन आएगा, ये सब आएगा, तो वो एक मोटिवेशन रहता है कि एक दिन उनकी तरफ से आएगा और हम लोग जाएंगे। बट जो हमारे जैसे छोटे शहरों के अंदर जो लोग रहते हैं उनके पास में वो जो कंटेंट है वो पहले कैसे आ पाएगा? शायद आप ब्रांड इज इम्पोर्टेंट, ब्रांड चाहिए। आज अगर मैं यूट्यूब पे अपनी जर्नी यहाँ तक कंप्लीट कर रहा हूँ, मतलब अभी तक मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, ब्रांड्स उसके पीछे एक रीज़न है, वन ऑफ रीज़न कह सकते हैं। ब्रांड होने चाहिए, बट ब्रांड तुम तक पहुँचेंगे तब जब तुम कंटेंट वैसा बनाओगे, जब तुम्हारे कंटेंट में वैल्यू दिखेगा, तुम्हारे कंटेंट में इंगेजमेंट दिखेंगे, लोग तुमसे इंटरेक्शन करेंगे। तो ये सब चीज़ें होती है जो ब्रांड देखता है, और उसके बाद में फिर ब्रांड तुम्हारे पास आएगा। पहले बार्टर में आएगा, फिर पैसे लेके आएगा। लेकिन मैं तो मतलब पहले से ही बोलता हूँ कि लाइक यू नो, बार्टर में तभी करना चाहिए जब कुछ वैल्यू हमें मिल रही हो। लाइक बार्टर में हर ब्रांड नहीं करना चाहिए। लाइक तुम इतना मेहनत करके अपना ऑडियंस बिल्ड किए हो तो तुमको पैसे चार्ज करने का हक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो भाई, मैं बिकाऊ हूँ, गिरा हुआ नहीं हूँ मैं। तो मैंने ब्रांड्स के लिए काम किए हैं, लेकिन अपने ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए। मतलब तुम कोई अलग लीग में जाके नई ब्रांड को प्रमोट कर सकते हो। तुम ऑटोमोबाइल वाले चैनल में वीडियो डालते हो तो तुमको उससे रिलेटेड ही ब्रांड्स लाने पड़ेंगे, मतलब करने पड़ेंगे। और ये तो बिल्कुल मत सोचो कि आप छोटे शहर से हो या बड़े शहर से हो, अब ये दायरा नहीं रहा है इंटरनेट की वजह से। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं जयपुर में बैठा हूँ या सीकर में बैठा हूँ या और पीछे, तो मैं खुद गंगानगर से हूँ। तो कहाँ से कहाँ तक अगर मैं स्टेज पर खड़ा हूँ तो ऐसा नहीं मैं बोल सकता कि छोटे शहर से। वो मेरी सोच है कि मेरे को वो कहाँ तक लेके जा रही है। श्री गंगानगर, पापा बोलते हैं श्री गंगानगर बोलो। तो छोटे वाला तो बिल्कुल शब्द ही मत रखो, क्योंकि वो आपको ही रोकेगा, वो आपको आगे बढ़ने से रोक देगा। तो ऐसी चीज़ का करोगे क्या? जब आपने मेंटली सोच लिया कि मैं छोटे शहर से हूँ, तो आप किसको कंपटीशन दे रहे हो? सिर्फ यही सोचोगे कि मुंबई दिल्ली वालों को कंपटीशन देना है। तो आपको बढ़ना कहाँ तक है वो आपके हाथ में है। कंटेंट मैटर करता है, आप कहाँ से, वो इतना मैटर नहीं करता है। अब हमको पता है क्या है, जैसे अभी हम मुंबई में रहते हैं, हमारे यहाँ पर जगह ही नहीं है कंटेंट बनाने के लिए। वही बैकग्राउंड दिख दिख के बोर हो गया है। लेकिन जो लोग ऐसे गांव साइड से होते हैं उनके पास तो जगह ही जगह है यार। अभी हम सोचते हैं कि वो जगह पे अगर हम होते तो क्या कंटेंट बनाते हैं। वो हमारे से ज़्यादा कल्चर दिखा रहे हैं, मतलब कि गांव में कैसे खाना बनाते हैं, कैसे क्या क्या कर सकते हैं। पर शहर में रह के क्या करेंगे? बारिश आ गई हम बाहर नहीं निकलेंगे, ट्रैफिक होगा, रेड लाइट होगी, हमारे पास 100 टेंशन होंगी। पर गाँव में ज़्यादा कॉन्टेंट है, वो सिर्फ नज़र चाहिए वो देखने के लिए। और किसी के कुछ सवाल? एक सवाल का हमने इतना जवाब दे दिया, मेरे को लगा। ओके, थैंक यू, हमारा काम हो गया, हम जाते हैं। जर्नलिज्म की बात करें हम, तो हमें भी ना बहुत कुछ कहना होता है जो भी हमारे सोसाइटी में हो रहा है, देश में हो रहा है। मेरा सवाल गगन सर से है। तो मेरा भाई सवाल, सर मत बोलो, ये मेरा बहुत पुराना मिलने वाला भैया भाई भैया है। गगन नासिक भैया। तो नहीं हाँ, मैंने वो सोच के समझा कि सर बोलना है, वैसे भैया निकलता है। तो आप अपने वीडियोस में लाइक शेयर सब्सक्राइब से ज़्यादा रोड एंड व्हीकल सेफ्टी के बारे में बातें करते हैं। तो अभी जो आजकल चल रहा है सेफ्टी रेटिंग, ग्लोबल एनकेप की, ये सब, तो कुछ लोग अपनी जो कार की रेटिंग होती है उसको सर पे चढ़ा लेते हैं और कुछ लोग दिल पे लगा लेते हैं। तो एक आम आदमी को जो उसकी कार की रेटिंग है उसके बारे में कैसा सोचना चाहिए और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कैसा नहीं सोचना चाहिए? कि जैसे कि आप बताते हो कि वो रेटिंग आपकी कार को बैलिस्टिक मिसाइल से प्रूफ नहीं बना सकती है, तो उसके बारे में क्या बोलना? चलो, अच्छा क्वेश्चन है। पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे मास कॉम के स्टूडेंट कितने हैं? ये इतने सारे मास कॉम के स्टूडेंट्स हैं। मैं खुद ही हूँ।
और ये इनके पास पूछने के लिए सवाल नहीं है, मतलब आप कैसे मास कॉम के स्टूडेंट्स हैं ये बहुत ही वियर्ड चीज़ है, इस पे बाद में आएंगे। मैं बताता हूँ मैं करता क्या हूँ, मैं कार्स और बाइक्स की बात करता हूँ और यूजुअली आई एम वेरी वोकल अबाउट थिंग्स जो मुझे लगती है। आप हाथ कर सकते हैं नीचे, मतलब आई विल कम बैक। सवाल आया उनका हाँ, पीछे से। सो काफ़ी वोकल में रहता हूँ और एट टाइम्स पीपल डोंट लाइक इट बिकॉज फॉर द फैक्ट आपके पास मारुति 800 है। इफ़ आई टॉक समथिंग जो कि नेगेटिव में जाती है तो मुझे गालियाँ पड़ती है। नाउ सोमेंद्र इज टॉकिंग द सेम थिंग कि आप मैं सेफ्टी को बहुत ऊपर मैंने हमेशा रखा है। नाउ ऑलवेज टॉक कि भैया यू शुड लर्न अबाउट सेफ्टी, नॉट जस्ट कि रोड पे बिहेव कैसे करना है, बट ऑल्सो जो व्हीकल आप चला रहे हैं, जो गाड़ी में आप बैठे हैं, जिस तरीके से चला रहे हैं, जो फीचर्स दिए गए हैं वो सेफ्टी से रिलेटेड क्या काम के हैं। अब मैंने 2016 में जब सेफ्टी की बात की थी सलीम भाई, मुझे अच्छे से याद है लोग बोलते हैं कि अच्छा तेरे को चाहिए गाड़ी मजबूत होनी चाहिए, एयरबैग होनी चाहिए, उसके पैसे कौन देगा? उस गाड़ी में अगर ज़्यादा मटीरियल लगा है तो वो हैवी हो जाएगी, फिर वो माइलेज नहीं दोगी, तेल के पैसे कौन देगा? ये कमेंट्स मुझे आते थे। आई स्टिल रिमेंबर लोग बोलते थे ABS दिस इज अ स्मॉल मैकेनिज्म, ब्रेक में लगा होता है ताकि आपकी गाड़ी स्किड ना करे बारिश में, जब आप ब्रेक लगाएं तो ऐसे स्लाइड करके कहीं भी ना चली जाए, स्मॉल मैकेनिज्म। लोग मुझे बोलते थे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें आते हैं ब्रेक लगाने। नाउ ओवर द टाइम आई केप्ट टॉकिंग अबाउट थिंग्स, मैंने बात की, फिर लोगों ने बात करना शुरू किया और ऑब्वियसली एक की जगह 10 लोगों ने बात की होगी। एंड आई वाज नॉट अलोन, मेनी पीपल वर डूइंग इट। मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में भी आई रिमेंबर NDTV वाज वेरी वोकल अबाउट थिंग्स की सेफ्टी पे जो है बात करनी थी। और धीरे धीरे नाउ द टाइम हैज़ कम कि लोग सेफ्टी इतना प्रायोरिटी पे रखते हैं गाड़ी खरीदते हो कि सेफ होनी चाहिए। उनको ऐसा लगने लगा वो माइलेज वाली चीज़ सेकेंडरी होती जा रही है। मैं अभी नहीं बोलूँगा कंप्लीटली सेकेंडरी हो गई है, बट देर आर ए फ्यू मैन्युफैक्चरर्स जो कि सेफ्टी के बारे में अभी भी उतना ज़्यादा खुले नहीं है। फॉर्चुनेटली 2 इंडियन मैन्युफैक्चरर है, टाटा एंड महिंद्रा, दोनों सेफ्टी के बारे में बढ़िया से वोकल है, बढ़िया सेफ कार्स बना रहे हैं। इस जस्ट कि एट टाइम्स आई कम एट अ कॉम्प्रोमाइज़। कल को सोमेंद्र मुझे आके बोलता है कि सर मुझे 10 लाख में गाड़ी चाहिए, सजेस्ट मी ए कार, मुझे सिर्फ शहर में चलाना है, एंड आई माइट गो एंड रिकमेंड हिम में नॉन टाटा नॉन महिंद्रा कार, और वो मुझे आके बोलते हैं अच्छा तो सेफ्टी के बारे में बड़ा बोलता था, आप क्यों नहीं रिकमेंड करी? नाउ द थिंग इज सोमेंद्र विल ओनली बी ड्राइविंग इन सिटी। वो मेरे को बोलता है मैं शहर से बाहर लेके नहीं जाता हूँ, आई नो ए कार जो शहर के लिए सफिशिएंटली सेफ है, तो आई माइट रिकमेंड इट। लोग वहाँ आके हेट पे आ जाते हैं, तूने रिकमेंड क्यों नहीं की, देश का ब्रांड रिकमेंड क्यों नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। बट फॉर मी द इवेंचुअली द पॉइंट इज कि जब सोमेंद्र गाड़ी खरीदे तो वो ये ना बोले गगन की एडवाइस गलत थी, वो उसकी यूजर्स के हिसाब से जो एडवाइस सही होनी चाहिए। और इनिशियली लोग कुछ भी बोले, सोमेंद्र वापस आएगा 6 महीने बाद में बोलता है वो गाड़ी आपने बताई थी ना मस्त चल रही है। वो एक कमेंट आता है मेरे चैनल पे जो बाकी 20 कमेंट को चुप कर देता है कि नहीं कमेंट करना, इसने लिखा है ना कि बढ़िया थी, तो वो वाली चीज़ है। तो इवेंचुअली वो एक Hyundai का एक मार्केटिंग कैंपेन था कि गुडनेस गोज ए लॉन्ग वे। वो इनिशियली आपको रेस्पॉन्स नहीं देगी बट इट विल गो ए लॉन्ग वे, तो वो वाली चीज़ है यहाँ पे। मतलब आप ऑडियंस को पहले तो समझाओ कि क्या सब चीज़ें हैं, ब्रिंग देम अलोंग। ऐसा नहीं है कि मैं आज कुछ बात करूँ, जैसे मैं अभी सेफ्टी की बात करूँ आधे लोगों को नहीं समझ में आएगा, बट आई एम श्योर ये मेरा कंटेंट अगर पिछले 5 साल से देख रहे होते ना, हर एक चीज़ समझ में आती है इनको कि क्या मैं बात कर रहा हूँ। सो ब्रिंग योर ऑडियंस अलोंग विथ यू एंड देन स्टार्ट गिविंग देम गुड एडवाइजेस। तो वो है लाइक शेयर सब्सक्राइब मैं बोल दूँ लोगों को, कर भी लेंगे, फिर देखेंगे नहीं वीडियो तो क्या मतलब है। तो इससे बढ़िया मैं बोलता हूँ गाड़ी चलाओ तो हेलमेट पहन लेना, सीट बेल्ट पहन लेना, तो वो याद रह जाती है उनको बात। सर जैसे इन्होंने बताया ग्लोबल एनकैप का एक बहुत बड़ा वो हो गया है आजकल, तो इसके अंदर ये है कि चिल्ड्रन सेफ्टी के लिए चाइल्ड सीट पर वो लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट अपने पास है ही नहीं। तो अगर आप गाड़ी ले रहे हो, मैं गाड़ी ले रहा हूँ, तो एक तो मेरी सेफ्टी और पीछे जो बैठा उसकी सेफ्टी के लिए ले रहे हैं, ना तो पीछे वाले हेलमेट सीट बेल्ट लगा रहे हैं, ना पीछे बच्चों को सीट पे बैठा रहे हैं, तो वो सेफ्टी का वो क्यों ही है? फिर एक वो फेक सिनेरियो क्यों बना रखा है? या तो प्रॉपर सेफ्टी वाइज अगर टेस्टिंग हुई है, 5 स्टार मिला है, तो इसलिए मिला है क्योंकि पीछे बैठा भी सेफ बैठा है। सी एक मतलब चीज़ होती है, ब्रांड्स हमेशा हर चीज़ को कैश इन करने में कोशिश करते हैं। नाउ इफ़ आई से कि सलीम इज़ 5 स्टार रेटेड, और बहुत बढ़िया चीज़ है 5 स्टार रेटेड है, देयर आर मल्टीपल पैरामीटर्स जिस पे 5 स्टार रेट किया जा सकता है कि हाउ काइंड ही इज़, हाउ नाइस ऑफ ह्यूमन बीइंग ही इज़, या फिर हाउ स्ट्रॉन्ग ही इज़। मैंने ये तो बताया नहीं, मैंने तो बोला है 5 स्टार रेटेड है, ठीक है। द प्रॉब्लम विद ग्लोबल एनकैप इज नॉट अ गवर्नमेंट एजेंसी, इट्स नॉट समथिंग जो मैन्युफैक्चरर अप्रूव करता है। यूके में बेस्ड या जर्मनी में बेस्ड एक एजेंसी है जो कहीं से पैसा उठाती है, मे बी दे आर डूइंग गुड थिंग, और वो क्या करते हैं किसी एक मैन्युफैक्चरर की गाड़ी उठाते हैं, उसका क्रैश करते हैं और बोलते हैं ये रेटिंग्स है। नाउ वी नो इट बिकॉज हमने इतना पढ़ा है ओवरऑल कार्स को, उसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को, कि हमें पता है कि वो रेटिंग किस हिसाब से मिली है। वो फ्रंट कॉलिजन पे मिली है
और उसमें कुछ टेस्ट नहीं हुआ है। द फ्रंट कोलिजन इन द ओनली थिंग। आप इंडिया की सड़कों पे जाके देखो, मेजर जो फेटल क्रैश होते हैं उसमें गाड़ी किसी ट्रक में घुस जा रही है, बस में घुस जा रही है, दे आर नॉट टेस्टिंग दैट एट ऑल। फ्रंट, बस फ्रंट से गाड़ी ठोक दो और बताओ कि कैसी है गाड़ी। सो जब मुझे कई लोग बोलते हैं कि आपने 5 स्टार रिकमेंडेड कार रिकमेंड क्यों नहीं की, एंड व्हाई यू सेड कि ABS एंड ESPs वर मोर इंपॉर्टेंट, तो प्रॉब्लम ये है कि उनको वो पूछते हैं तो मैं बता दूंगा, बट इन जनरल जब किसी गाड़ी को मिला है, जब एक ब्रांड बड़े बड़े होर्डिंग लगा देता है 5 स्टार रेटेड कार, 5 स्टार रेटेड ये, तो लोगों को लगता है अब मेरी गाड़ी एकदम फुल प्रूफ है, अब तो यमराज नहीं आ सकते, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और होता है, लोग फिर कैसे भी चलाते हैं उन गाड़ियों को। सो लर्निंग जो है उनको समझाना कि हाउ 5 स्टार रेटिंग्स डिफर। यूरो एनकैप की रेटिंग जो है, यूरो एनकैप की कोई प्रॉब्ली 2 स्टार रेटेड कार को भी अगर ग्लोबल एनकैप के पास भेजोगे तो 5 स्टार रेटिंग लेके आएगी, बिकॉज यूरोपियन गवर्नमेंट, यूरोपियन यूनियन हैज सेट दोज स्टैंडर्ड्स कि भैया ए पिलर कितना स्ट्रांग होना चाहिए, गाड़ी का पूरा सारे पिलर्स कितने स्ट्रांग होने चाहिए। वो बोल रहे हैं कि आप चले जाओ, बहुत बोलिए। सो तो रेटिंग्स के स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किए हैं। इट्स हाई टाइम कि इंडियन गवर्नमेंट वो स्टैंडर्ड सही तरीके से सेट करे। गवर्नमेंट इज ट्राइंग देयर बेस्ट। 6 एयरबैग मैंडेटरी किए, दो द प्रॉब्लम इज दे आर नॉट रियलाइजिंग कि एक बंदा जब बाइक से अल्टो पे शिफ्ट होता है तो फॉर हिम इट इज मच सेफर ऑप्शन इफ यू कंपेयर विद द बाइक। अब आप बोलते हो कि अल्टो में 6 एयरबैग फिट कर दो, उसके लिए 80,000 रुपये एक्स्ट्रा दो। प्रॉब्लम ये है कि वो 80,000 के चक्कर में शिफ्ट नहीं करेगा, वो बाइक पे ही चलता रहेगा काफी टाइम तक। सो जिस तरीके से स्टैंडर्ड सेट किए जा रहे हैं वो थोड़ा सा और बेहतर तरीके से, प्रॉब्ली टॉक टू पीपल हु आर इन द फील्ड और टॉक टू मैन्युफैक्चर इटसेल्फ। मैन्युफैक्चर क्या बोलते हैं कि हम रेडी हैं सेफ्टी के लिए, बिकॉज ग्लोबली आज इंडिया में गाड़ी बना के उनको यूरोप में भी बेचनी है। फॉर देम मैन्युफैक्चरिंग 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार इज हार्ड। वो बोलते हैं एक ही गाड़ी बना देंगे, बट प्रॉब्लम आर वी हैव डिफरेंट रेगुलेशंस। इंडिया के अलावा मुझे नहीं लगता कहीं पे सब 4 मीटर का लॉ है। आपने देखा है हमारे पास वियर्ड कलर की छोटी कार्स होती है, स्विफ्ट डिजायर, इको स्पोर्ट, वेन्यू, ये सब छोटी छोटी है, मतलब सब ऐसे कॉम्पैक्ट है, ऊंची हो गई है लेकिन दब रही है। उसका रीजन ये वी हैव ए लॉ जो कहता है कि अगर सब 4 मीटर कार है, 4 मीटर से 1 mm भी छोटी है, सो यू आर एंटाइटल्ड टू हैव लेस टैक्स ऑन दैट पर्टिकुलर व्हीकल, टैक्सेशन कम है उस पर, तो उस वजह से उसकी कॉस्ट जो है होती है। प्रॉब्लम ये है कि वो गाड़ी सिर्फ इंडिया में बिक सकती है, बाहर जाते हैं तो लोग बोलते हैं तो गाड़ी छोटी है हम लेंगे नहीं। सो मैन्युफैक्चर यहाँ के लिए अलग कार बना रहा है, फिर वो कॉस्ट कटिंग करेगा, अलग अलग चीज करेगा। सो इफ गवर्नमेंट एंड मैन्युफैक्चरर्स टुगेदरली वर्क एंड देयर शुड बी अ सेपरेट एजेंसी जो उनको गाइड करती रहे, तो आई थिंक सेफ्टी विल इवेंचुअली कम टू द प्लेस जहाँ पे बहुत सेफ कार्स हमारे पास होगी। बट अभी के लिए मुझे सबको बैठ के समझाना पड़ता है ग्लोबल एनकैप इज नॉट द एजेंसी जिसको आप मतलब ऐसे एपेक्स मान सको। देयर आर मल्टीपल एजेंसी, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। इंडिया में भी बी एनकैप आने वाला है, भारत एनकैप आने वाला है। आई डोंट नो क्या स्टैंडर्ड रहेंगे उसके, बट आई होप जैसे भी रहे ग्लोबल एनकैप से तो बेटर ही रहे, एंड देयर शुड बी मोर थिंग्स इन दैट। मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप लोग सर? कैसे हैं आप लोग सर? हम सब बढ़िया हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जब भी आप कहीं ट्रिप पे जाते हैं तो आप प्रॉपर एंजॉय कर पाते हैं? माइंड में चलता रहता है कि इतने मिनट का कंटेंट बनाना है, ये शूट करके वीडियो दिखानी है, या आप डिफरेंशिएट कैसे करते हैं कि कौन सा मोमेंट कैप्चरेबल है, कौन सा नहीं है? You are a good question. Your question hurt me. Your question hurt me. देखो इनिशियली हम जब ट्रिप प्लान करते हैं तो पहले महीने में एक ट्रिप प्लान होता था जिसको हम एंजॉय करते थे, रिलैक्स करते थे, फिर वापस आते थे, काम करते थे। बट एज ए कंटेंट क्रिएटर हमें वो जो एक महीने में एक बार जाते थे, अब एक महीने में 4 बार जाना पड़ता है क्योंकि कंटेंट क्रिएट करना है। तो जो पहले हम एंजॉय करते थे अब वो एंजॉयमेंट नहीं होता है क्योंकि हमें कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है। तो इसी चक्कर में एक मैंने बहुत लंबा गैप लिया था कि यार ये तो गड़बड़ हो रही है, ये तो सही नहीं हो रही है, क्योंकि हम ट्रैवल करते थे क्योंकि हमें अच्छा लगता था, लेकिन अभी हमारा ट्रैवल ही काम बन गया है। अभी लोग बोलते थे ना कि अपने हॉबी को ही काम बना लो तो तुम्हारा तो एकदम जिंदगी निकल पड़ेगी, तुम एकदम मस्त पैसे कमा लोगे। हमारी हॉबी थी ट्रैवल करना, हमने उसको ही अपना काम बना लिया। तो आपको क्या लगता है हम लोग बहुत अच्छा अभी ग्रो करेंगे? वही तो सब लोग हमारे को यही बोलते हैं कि यार कितना घूमता है, पर उनको क्या पता कि घूम नहीं रहे, हम सिर्फ कंटेंट बना रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, फिर अगले दिन फिर सुबह सोच रहे हैं स्टोरी लाइन क्या है। तो मैं ट्रैवल को एंजॉय कर सकता हूँ फुल्ली अगर मैं ट्रैवल करते करते एडिट ना करूँ। बट पता नहीं यूट्यूब का क्या है सीन कि तुम डेली करोगे तो ही तुम ग्रो कर सकते हो। ये स्पेशली ब्लॉगर्स के लिए है, तो हम चाहकर भी एक हफ्ते का ब्रेक नहीं ले सकते क्योंकि फिर वो एल्गोरिदम में क्या चेंज होता है क्या नहीं मुझे पता नहीं। मैं पहले आया था एक हफ्ते में एक वीडियो डालने के इंटेंशन से, लेकिन अभी एक हफ्ते में 7 वीडियो डाल रहे हैं। तो उतना एंजॉयमेंट हम उतना एंजॉय नहीं कर पाते हैं ट्रैवल में, लेकिन हम अपने लिए टाइम निकाल लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि इतना ही व्लॉग करना है। पहले ऐसा था कि हर चीज़ देखते थे,
ये भी ब्लॉग करेंगे, ये भी ब्लॉग करेंगे, ये भी करेंगे, तू ये कर ले, मैं वो कर लूँगा। अभी नहीं, हमें पता है कि हमें 10 मिनट का ब्लॉग करना है और हमारे पास 12 घंटे होते हैं। पहले रोड के शॉट हम 6-6 जीबी के ले लेते हाँ, थे कि भाई अभी चल लेते। हमको पता है कि अभी इतना पता है बस है, 5 शॉट में हम पहुंचा देंगे, इतना मनाली बस पहुंचा है। देंगे 5 शॉट में। उसके बाद फिर हम इंजॉय करेंगे, और फिर हम इंजॉय करते हो, कभी कभी तो इंजॉयमेंट ज़्यादा हो जाती तो ब्लॉग नहीं आता सुबह फिर। बट एनी वे एज अ कंटेंट क्रिएटर देखो जर्नलिज्म तो हम नहीं करते हैं, बट मुझे एक चीज़ पता है कि इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है यूथ में, और कई बार उस चीज़ को सच माना जाता है। आज तो स्पीकर में आकाश सर है नहीं, आकाश बनर्जी, आई डोंट नो आप जानते हैं नहीं जानते, बट वो शायद कल होंगे। और आप जब मुझे कोई यूट्यूब पे देखता है, जब आपको कोई यूट्यूब पे देखता है, जब उनको कोई यूट्यूब देखता है, वो फैक्ट बेस्ड चीज़ें बताते हैं और चीज़ें ढूंढ के लाते हैं। आप अपने कंटेंट में कभी ऐसा हुआ है आपको लगा है कि कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक चल रहा है या कोई पॉपुलर टॉपिक चल रहा है, आपने कुछ बोला उस पर और लोगों ने उसको ऐसे ले लिया कि भैया आप एकदम करेक्ट सोर्स हो, और कुछ आपने गलती कर दी, लोगों ने उसको वापस जो है मतलब कंट्रोवर्सी हो गई या ऐसा कुछ किसी फैक्ट या किसी भी चीज़ पे? काफ़ी टाइम ऐसा हुआ है कि कोई भी ऐसी कंट्रोवर्सी होती है तो मेरे भी ओपिनियन होते हैं उसमें। मैं ट्विटर निकालता हूँ और ट्विटर पर टाइप करता हूँ, थ्रेड बनते हैं 2-3, फिर उसके बाद में मैं सोचता हूँ कि इसको अपलोड करूँ या नहीं करूँ, इसको ट्वीट करूँ कि नहीं करूँ, फिर सब डिलीट मार देता हूँ कि नहीं पढ़ना ही नहीं है बीच में हमें। हम स्टार्टिंग में करते भी थे, अपनी जो दिल की बात होती है वो बताते भी थे, पर कुछ लोग होते हैं जिनको वो बात हमारे साथ एग्री करते हैं, जो डिसएग्री करते हैं वो अलग तरीके से लेते हैं। तो फिर इसलिए ऐसा लगता है कि इस पॉइंट पे मत ही बोलो, कुछ दिन शांत रहो, क्योंकि लोगों की मेमोरी इतनी कम है कि वो हमको गालियां देंगे, 5 दिन बाद खुद ही भूल जाएंगे। बट परेशान बोलना धीरे धीरे कम हो गया, आपस में हम 50 बार बात करते हैं अपने दिल की बात, पर वो शायद उधर आकर बात को उस तरीके से बताना कि वो उस तरीके से लेंगे या नहीं, वहां पर गड़बड़ हो जाती है। पर कभी ऐसे परेशान हो गया, आपका मन किया कि चलो बैठ के अब मैं समझाता हूँ, एटलीस्ट मेरी ऑडियंस को तो समझा ही दूं मैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरे क्या ओपिनियंस है। मैं तो एक बार इतना गुस्से में था कि मैं कहा कि लाइव में तुम आ जाओ, सामने सामने डिबेट करते हैं यार, तुम कहाँ पर हो। कोई आने को तैयार नहीं था। नहीं, काफी बार मैंने भी ऐसा हुआ है कि व्लॉग के अंदर बोला है, पर जब एडिटिंग तक बैठते बैठते वो शायद गुस्सा शांत हो जाता है तो उसको कट कर देते हैं कि छोड़ो यार ये फिर क्यों बात कर रहे हैं। और मी एक्सपीरियंस थोड़ा सा उलट है। मैंने देखा भाई तुम्हारे जो तीखे वार देते हो तुम। मैंने देखा है ट्रैफिक रूल अगर कोई वायलेशन किया है उसमें तो एकदम तीखे तरीके से, ट्रिपल सीट, कोई बच्चे को लेके कुछ कर रहा था, तुम्हारा मैंने देखा है भाई। पर ये कचरे वाला तो मेरे को लग रहा है एक मुद्दा ऐसा है जो शायद ये भी उठाता है, मैं भी उठाता हूँ, क्योंकि जितना ट्रैवल करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि वहाँ पर गंदगी करते हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि यहाँ पर कोई काम वाली नहीं आ रही है जो आप गंदगी करके बॉटल ऐसे फेंक रहे हैं खाई के ऊपर, और मेरी काफी बार झगड़े भी हुए हैं। तो ये चीज मेरे को एक समझ में नहीं आती कि अगर आप बॉटल लेके जा रहे हैं तो गाड़ी में रख लो, जब डस्टबिन मिले वहाँ पर आप इस कचरे को रखो। तो बेसिकली आप लोग जर्नलिस्ट हैं नहीं, बट हल्का फुल्का कहीं ना कहीं चीज़ें पहुंचा देते हैं। कुल मिला के बात ये अपने व्लॉग के थ्रू, अपने मीडियम के थ्रू ये चीज़ कर देते हैं, विच इज़ ऑल्सो ए कंटेंट इन सम सॉर्ट। और इवेंचुअली जर्नलिस्ट के पास में भी कंटेंट क्या होता है, न्यूज़ ही होती है, वो खुद ढूंढ के लाए या उसको मिल जाए, तो दैट इज़ नाइस। बट आई थिंक ये चीज़ हमने ऑनेस्टली मैंने तो पढ़ी नहीं थी, मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है और वो बहुत वियर्ड लगता है लोगों को। लोग बोलते हैं आप कार के बारे में बताते हो, आपने बीटेक की, आपने क्या आईआईटी से पढ़े हो, कहाँ से पढ़े हो? मैं कहा भाई मैं मेडिकल बैकग्राउंड का बंदा हूँ, मैं डॉक्टर बनने वाला था, फिर एकदम से देखो गाड़ियाँ संभाल रहा हूँ मैं, विच इज़ वेरी वियर्ड। मेरा शिफ्ट तो सिर्फ इसलिए हो गया था क्योंकि मुझे गाड़ियों में इंटरेस्ट बहुत था, और ओवर द टाइम मुझे ये समझ में आने लगा कि मैं बैठ के 8 साल डॉक्टर तो नहीं बन सकता हूँ, क्योंकि मेरे से बैठा नहीं जाएगा 8 साल तक, और अगर बैठ भी गया, बन भी गया, तो मैं उसे कैबिन में बैठ के मैं मरीज तो देख नहीं सकता हूँ। मतलब वो वाली फितरत मेरी रही नहीं थी, मेरे को इधर उधर जाना, एक्सप्लोर करना। प्लस कार के साथ में मैं वो कर पा रहा था, कार बाइक के साथ में जब भी मैं कंटेंट बनाता था मैं एक जगह बैठ के नहीं बना पाता हूँ, मुझे कहीं बाहर जाना है, तो उस तरीके से जो चेंज आया। आप लोगों का चेंज कहाँ से शुरू हुआ था? मैं मतलब सलीम के बारे में तो फिर भी थोड़ा बहुत जानता हूँ कि कहाँ से कुछ शुरू हुआ, बट पहले सलीम से ही पूछ लेते हैं कि कहाँ से वो शिफ्ट हुआ कि अब यूट्यूब करना है। मैं बताता हूँ, लेकिन हमने पता है क्या उनके हाथ में माइक दिया है और वो सबसे वैसे ही है। आप पूछ लो, आप क्या पूछ रहे थे? हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया है। MSK सर, मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो करता हूँ, और सत्या सर आपको भी। मैं तुमको भी जानता हूँ दोस्त। हाँ, तो तुम मेरे को परेशान किए थे, मेरे को याद है। मैं MSK सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने बहुत मेहनत की है यहाँ तक आने में, और आप जहाँ आज खड़े हैं इस चीज़ को संभालना कितना मुश्किल है, इस शोहरत को संभालना कितना मुश्किल है, और इसके लिए आप क्या करते हैं? दूसरा सवाल आपसे यही है कि हम आपको देख के आपको फॉलो करते हैं, मैं भी एक व्लॉगर बनना चाहता हूँ, उसी प्रोसेस में हूँ, जैसा आप करते हैं फॉलो करता हूँ, सर आप भी।
तो आप किन्हें फॉलो करते हैं या आपके आइडल कौन है? आप मेरी जगह पे हैं तो अगर आप किसको देखते हैं कि हाँ मैं यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, आपका जो कई 2-3 ड्रीम्स हैं जो आप आने वाले टाइम में ज़रूर पूरा करेंगे, मेरी भी इसमें दुआ है, तो आप इन चीज़ों को कैसे संभालते हैं और कैसे आप इन चीज़ों को पूरा करेंगे? देखो, जो पहला क्वेश्चन है आपका कि आप इस शोहरत को कैसे संभाल रहे हो, देखो अभी मैं सीख रहा हूँ, है ना, कि अभी भी ठीक से नहीं संभाल पा रहा हूँ और ठीक से जो मेरे कमिटमेंट्स होते हैं वो मैं पूरा नहीं कर पा रहा, तो अभी भी मैं लर्निंग स्टेज पर हूँ। और बाकी लाइक जो जर्नी है, मतलब जो हमने शुरू किया था, मतलब वहीं पे आगे जो गगन मैंने पूछा था तो थोड़ा सा वो हो जाएगा अभी। तो बेसिकली हर कोई जब यूट्यूब पे आता है या सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे कहीं ना कहीं आता है ना, उसके पीछे एक मोटिव होता है कि वो क्यों आ रहा है, उसको क्या चाहिए। किसी को नंबर्स गेन करना है, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स गेन करना है, किसी को फेम चाहिए, किसी को पैसा चाहिए। मेरा जो मोटिवेशन था वो अलग है एकदम से। तो मैं यूट्यूब पे आया था अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, सीखने के लिए। लाइक यूट्यूब से पहले मैं एक्टर था, एक्टर तो मैं अभी भी हूँ ओके, तो एक्टिंग करता था मैं, और काफ़ी ऑडिशन के धक्के और मेरे को पता चल जाता था कि वहाँ पर भाई बहुत सेटिंग वेटिंग चलती है और काफ़ी धक्के वक्के खा रहे थे। तो मैंने सोचा कि यार घी सीधी उंगली से नहीं निकल रही, तो हम उंगली टेढ़ी करेंगे, हम खुद का प्रोडक्शन कंपनी बनाएंगे, खुद का पिक्चर बनाएंगे, खुद हीरो बनेंगे। My question is to all of you. How much is the investment that you have put in to be here? Investment in the resources. क्या आप एक सिंपल साधारण मोबाइल से यूट्यूबर बन जाते हैं, या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे फॉलोअर्स बढ़े तो खर्चा भी काफ़ी बड़ा होगा? And if at all, Gagan can answer this question, another one, that is, कि क्या ऐसा होता है कि आप रोड्स भी recommend करते हैं? Because I'm sure जो भी आपके recommendations होते हैं automobiles को लेकर, all the roads are not in such a controlled condition कि आप उसको rate कर सके। क्या आपकी एक specific road भी है choice की जहाँ पर आप drive करते हैं when you're recommending this? But first I would like to know about the resources, because बहुत सारे YouTubers होंगे जो शायद ये सोचते होंगे कि बस एक मोबाइल हो जाए तो काम बन जाता है। I started from a very basic mobile phone. Nokia 6600, बेसिक तो नहीं था मेरे टाइम में, तो बहुत बड़ी चीज़ थी वो, बट इट वॉज अ वेरी बेसिक फ़ोन इन टर्म्स ऑफ कैमरा क्या शूट कर सकता है। वो आई थिंक कुछ 30 सेकंड की क्लिप रिकॉर्ड करता था, उससे आगे कर नहीं पाता था वो। सो आई स्टार्टेड विद दैट। इट वॉज इन 2013। इवेंचुअली मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे को एक ही प्रॉब्लम है कि वो 30 सेकंड में बार बार जाके बटन नहीं दबा सकता हूँ। सो आई नीड समथिंग दैट कैन रिकॉर्ड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस। आई स्टार्टेड, आई थिंक फिर मैंने कोई तो सेकंड हैंड कैमरा ले लिया था, किसी का खरीदा नहीं था, किसी से ऐसे ही लेके आया था शूट करते टाइम पे, फिर मोबाइल फ़ोन, एंड देन वी केप्ट अपग्रेडिंग। आज मेरा इक्विपमेंट आप देखोगे ना तो मैं उसको हैंडल भी नहीं कर सकता था जब मैंने स्टार्टिंग में। मुझे तो पता नहीं था कैमरे में और मोबाइल फ़ोन के कैमरे में फ़र्क क्या होता है, उसमें इतने बटन क्यों दिए गए थे। इवेंचुअली आपको कंटेंट अप ले जाने के लिए यू नीड टू इन्वेस्ट। फॉर मी द सिचुएशन इज़ कि मैं जो कमाता हूँ उसका एटलीस्ट 15 to 20% सिर्फ गैजेट्स में जाता है। हर महीने नहीं जा रहा है तो सेव करके जा रहा है, बट फिर भी हो जाता है। यानी कि इक्विपमेंट है इंपॉर्टेंट है, पर सबने स्टार्टिंग में, जैसे इन्होंने 6600 से शुरू किया, मेरे पास एक मोबाइल था जिसकी स्क्रीन ही टूटी हुई थी, एक गोप्रो था जिसके पीछे स्क्रीन थी भी नहीं जब हमने लद्दाख किया था, माइक ऐसा था जिसका बीच में ऑडियो चला जाता था। फिर बाद में क्योंकि ना तो एडिटिंग आती थी ना ब्लॉगिंग का कुछ पता था कि फ्रेमिंग क्या होती है, कुछ नहीं पता था। एंड कंटेंट इज इंपॉर्टेंट। आप जब कंटेंट पे जाते हो तो लोग आपको बताते हैं कि सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ है इन्वेस्टमेंट की। यानी अगर स्टोरी ही नहीं है ब्लॉग में, फिर कितने भी अच्छे इक्विपमेंट रख लिए कोई मतलब नहीं। अगर आप स्टोरी कनेक्ट कर रहे हो, फिर चाहे यहाँ से खड़े होकर वहाँ तक आपने किसी भी मोबाइल से किया या कितने भी बड़े कैमरे से, वो आपको तभी देखना चाहिए जब आप कनेक्ट कर पा रहे हो। एंड कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, रोड्स की रेटिंग से इंडिया में रोड्स की कंडीशन बहुत बुरी है। एंड इट्स नॉट बिकॉज हमने रोड्स बनाई नहीं है या हमारे पास में ट्रैफिक ज़्यादा हो गया है या रोड्स कम है, इट्स बिकॉज ऑफ द पुअर इंजीनियरिंग दैट वी डिड ऑन द रोड्स, एंड ऑल्सो लोगों का समझ रोड पे चलना कैसे, दे डोंट फॉलो लेन्स, कैसे चलना है, क्या कुछ है, रोड्स पे बैरिकेडिंग नहीं है, कुछ भी आ जाता है, जानवर तो इंसान जानवर की तरह चलते हैं रोड पे, तो वो वाली प्रॉब्लम्स है हमें। रोड्स की रेटिंग का फर्स्ट वीडियो मैं 3 दिन पहले शूट करके आया हूँ। देयर इज अ न्यू हाईवे, ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे, जिसका पहली बार हमने वहाँ गए और हमने देखा कि रोड्स के बारे में हम क्या कर सकते हैं। परमिशन लेना इतना मुश्किल काम है, तो हमने बिना परमिशन ही शूट कर दिया, बिकॉज वी कैन डू दैट। एक रोड अगर मेरे घर के पास से बन रही है, आई कैन जंप ऑन दैट, आई कैन सी क्या कुछ हो रहा है। तो हमने एक बार ट्राई करने के लिए ऐसा शूट किया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दिस स्टार्ट रेटिंग रोड्स, बिकॉज नाउ वी हैव वाइड नेटवर्क्स ऑफ रोड। फॉर्चुनेटली पिछले 7-8 सालों में तो क्या रोड्स की कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं मैं देख रहा हूँ। ठीक है, रोड्स तो पहले भी थी, इट्स जस्ट दी ओवरऑल इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग जो उसमें जा रही है थोड़ी बेटर हो रही है. सो देयर शुड बी अ सिस्टम, बट अभी तक मैंने तो शुरू किया है. आपको करना चाहिए, ज़्यादा ट्रैवल करते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलर प्लेसेस. मैं शायद मनाली जाता नहीं हूँ 2-3 साल में एक बार भी, बट ये लोग चले जाते हैं. तो यू शुड स्टार्ट डूइंग दैट कि ये रोड बढ़िया, ये रोड नहीं है. हम लोग कहते तो हैं कि ये रोड बढ़िया है, ये रोड बढ़िया नहीं है. अब हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम बाइक ही दूसरी चेंज कर लें. पहले जो मेरी बाइक थी स्पोर्ट्स बाइक, वो ऐसे खड्डों उड्डों में चलेगी नहीं, तो उसके लिए मैंने एडवेंचर बाइक ले ली. कि जो चीज़ मैं चेंज नहीं कर सकता मैं क्यों दिमाग लगाऊं. मेरे पास रॉयल एनफील्ड थी, ये हजारों बार मेरे को बोलता था तेरे से ज़्यादा तेरी बाइक कांपती है. तो बेसिकली हम बताते हैं, बट हम क्या करना चाहिए हम ऐसा दोष नहीं देते हैं कि सरकार ने ये कर दिया. हम सिर्फ बता देते हैं देखो ये रोड अच्छे है, राजस्थान में यहाँ पर रोड अच्छे हैं, यहाँ पर रोड खराब है. हम तो चाय तक का बता देते हैं. रोड की बात करें, चाय कहाँ की अच्छी है ये भी बता देते हैं. राजस्थान की वैसे चाय अच्छी है. हाँ, तो ऐसे हम बताते रहते हैं, बट ऐसे जैसे जर्नलिस्ट होते हैं ना, वैसे हम नहीं बताते हैं कि ये करो वो करो. हम देखो ये ऐसा है. नहीं, इवेंचुअली इट्स आल्सो इट्स जस्ट द रिपोर्टिंग दैट वी शुड डू. करने वाले करेंगे नहीं करेंगे उन पे मैटर करता है. एनीवे आई थिंक हम काफी लोग सो भी रहे हैं हमारे को देख के. बता दिया गया, बोले उतर जाओ वरना ऐसे हम उतार देंगे. सो आई थिंक वी शुड लीव. इफ देयर आर मोर क्वेश्चंस, मैं यही हूँ, आई थिंक आप लोग भी अभी यही हो, तो विल प्रॉब्ली आंसर इट मिलके. और हम ऐसे बहुत करते हैं मिलके आंसर करने वाला. हाँ, ये बढ़िया है, मिलके करते हैं. थैंक यू फॉर थैंक यू जी, थैंक यू सो मच.